श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम जय जय 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 राम। जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम जय जय 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 राम। जय जय राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपन्न शुभ आश्रम जानी। महामुनि, महाज्ञानी, महातपस्वी विश्वामित्र जी पधारे हैं कहाँ? तो अयोध्या में। अयोध्या में दशरथ जी के महल में, दशरथ जी के दरबार में। जब दशरथ जी ने यह बात सुनी कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं, स्वयं वो अपने आसन से उठ के उनका स्वागत करते हैं, अपने विप्रवृंद को लेके साथ में। जैसे पूज्य गुरुदेव या बड़े स्वामी जी आते हैं तो सब लोग पूर्ण कुंभ से स्वागत करते हैं। चिन्मय मिशन में ये परंपरा है। वेद मंत्र का उच्चारण होता है, तो साधु महात्मा संत इनका स्वागत बड़े शिष्टाचार पूर्वक, बड़े आदर से होना चाहिए। तो दशरथ जी तो बहुत संस्कारी है। पूरा उनका जो रघुकुल है उसमें एक से एक संस्कारी, सदाचारी, सुशील ऐसे राजा हुए हैं। तो उन्होंने स्वागत किया और अपने आसन पर बिठाया, पाद प्रक्षालन किया। ये कथा हमने देखी थी। और भोजन इत्यादि कराया है। और फिर जाके पूछा है कि आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ, क्योंकि साधु लोग तो आश्रम से बाहर जाते नहीं, उनकी तो साधना स्थली आश्रम ही होती है। तो यदि वो बाहर निकले हैं, उस जंगल से निकल के इतने दूर अयोध्या पधारे हैं, तो क्या प्रयोजन है?
मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ। देखो, इस तरह राजा को विनम्र होना चाहिए। पिछली बार हमने चर्चा की थी, धर्म, ज्ञान, तपस्या, विवेक, ये जिसके पास है उसको आदर दे। राजा जो है उसका काम है राज्य का संचालन करना, प्रजा को संभालना, लेकिन जो ज्ञान है जिसके द्वारा वो राज्य को चला सकता है, जिसके कारण प्रजा सुखी हो सकती है, वह ज्ञान जो है ऐसे साधु संत महात्मा उनको देते हैं। आप देखिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया। अपने यहाँ पहले ये परंपरा ही थी कि दरबार में एक कोई ऋषि, गुरु, राजगुरु उनको कहते थे, राजगुरु। क्षत्रिय का काम है शत्रुओं से प्रजा को बचाना, वो भुजा का काम करते हैं। और ये जो साधु संत है ये बुद्धि का काम करते हैं। किसी के पास बल हो लेकिन बुद्धि न हो तो वो बल नुकसान करता है। जो डाकू होता है उसके पास बल तो बहुत होता है लेकिन बुद्धि बिल्कुल गड़बड़। लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं, जिनके बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट है कि इस वीरता का, इस बल का उपयोग किसके लिए करना है। निर्बल के बलराम, जो निर्बल है उसका रक्षण करना है। तो ये तो साधु वृत्ति हुई है। तो यहाँ पे वशिष्ठ जी उनके दरबार में हैं, देखिए वो गाइड करते हैं उनको। और विश्वामित्र जी भी पधारे हैं, तो पूरा सम्मान दिया और वो कहते हैं महाराज हम क्या आपके लिए कर सकते हैं। तब विश्वामित्र जी ने जिस प्रयोजन से लेके वो आए थे उन्होंने कहा, क्या बताएं, हमारे आश्रम के आसपास अनेक ये असुर लोग हैं और ये असुर लोग सताते हैं, परेशान करते हैं, साधना करने नहीं देते, बाधा डालते हैं, यज्ञ आगादि में अग्नि चलती है तो बुझा देते हैं, मंत्रोच्चार होता है तो आके उसमें भी विघ्न डालते हैं, एकांत में जप तप करने नहीं देते। तो असुर समूह सताव ही मोह। असुर शब्द का एक ने बड़ा अच्छा अर्थ किया, बोले जो सुर में नहीं है ना वो है असुर। आगे हम चर्चा करेंगे। समाज का जो एक सुर है, प्रकृति का एक सुर है, एक उसमें रिदम है, एक संगीत है, नियम है, जिनका स्वर इनसे नहीं मिलता, बेसुरे हैं, तो उनको कहते हैं असुर। बेसुरा गाना किसी को आनंद नहीं देता, लोग कहते बंद करो, ये गाना है कि रोना है। और जब वो साज जो है ना, वाद्य सुर में नहीं होता तो उसको ठोकना पीटना पड़ता है। जो तानपुरा है, जो सितार है, उसकी खूंटी जो है वो मरोड़नी पड़ती है। तो ऐसे ही ये असुर लोगों को भी मार पीट के ठीक किया जा सकता है, स्वर में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी स्पष्ट कहते हैं कि ये असुरों से आप हमको बचाइए। अच्छा, यहाँ पे एक हिंट ये भी है, शायद राजा के लिए एक संकेत है कि देखो आपके राज्य में ये असुर साधु संतों को परेशान करे, ये तो कोई ठीक बात नहीं है। मतलब आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो थोड़ा सिचुएशन ठीक नहीं है। हाँ, अच्छे लोगों को बताइए जीना मुश्किल हो रहा है, तो जरा ध्यान दीजिए। ऐसा एक हिंट है, संकेत है। अब जब ये बात कही तो
राजा ने कहा ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझको मालूम है कौन सी मदद मेरे काम आएगी। बोले कौन सी मदद? तो कहा आप हमको अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम जी अपने अनुज सहित लक्ष्मण जी, ये जो दोनों हैं इनको आप हमको दे दीजिए। बस मैं क्या हो जाऊंगा, निशिचर वध में होव सनाथा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। एक होता है अनाथ और एक होता है सनाथ। अनाथ भी दो प्रकार के होते हैं। अनाथ, एक तो इसके माता पिता ही नहीं है, कोई नहीं है, वो है अनाथ। और दूसरा कौन? बोले जो किसी को नाथ माने ही नहीं, है ना। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को नाथ नहीं मानते, स्वामी नहीं मानते, मालिक नहीं मानते, वो भी अनाथ ही है। अभिमान के चलते वो कहते हैं हम ही सबके नाथ हैं, हमको किसी नाथ की जरूरत नहीं। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो क्या कहते हैं, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, है ना, ऐसा जप करते हैं, दीना बंधु दीनानाथ। तो आप तो नाथ है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं मैं अभी अनाथ हूं, राम जी मिल जाएंगे तो सनाथ हो जाऊंगा। तो निशिचर वधमय हो सनाथ, सुरक्षित हो जाऊंगा, उनकी छत्र छाया में रहूंगा, ये सारे असुर भाग जाएंगे। अब जब ये बात सुनी तो देखो दशरथ जी का जो है चेहरा मुरझा गया। और यहाँ वर्णन करते हैं 207 के बाद, 207 के बाद आप पढ़िएगा। सुनी राजाति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कोमलानी, चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहेऊ विचारी, मागहु भूमि धेनु धन कोसाम, सर्वस देव आजु सरोसाम, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देव निमिषय कमाही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई, कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेश संदेह नाश कह पावा, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। दशरथ जी भाव विभोर हो गए, उनके आंखों में आंसू छलकने लगे, चेहरा एकदम कुम्हला गया, हृदय कांपने लगा, मुख से वचन निकल नहीं रहे हैं। हाथ जोड़ के दशरथ जी कहते हैं महाराज चौथे पन पायो सुतचारी,
मैंने चौथेपन में, आयु की चौथी अवस्था मतलब वृद्धावस्था, बिल्कुल जो अंतिम अवस्था है उसको तो चौथापन, फोर्थ स्टेज। आपने कथा सुनी है, दशरथ जी को पुत्र पहले हुआ नहीं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ तब उनके ये पुत्र हुए हैं, तो उनकी आयु काफ़ी थी। तो बोले अब ऐसे समय में ये 4 पुत्र मुझको मिले हैं। और दशरथ जी देखिए क्या बोल देते हैं, बोले आप जो है ना मांग तो रहे लेकिन आपने विचार पूर्वक नहीं मांगा है। बताइए, सीधा कह रहे हैं। ऐसा कहते हैं जो आर्त व्यक्ति होता है ना उसका विवेक लुप्त हो जाता है। जो आर्त व्यक्ति दुखी है वो कुछ भी बोलता है। तो आर्त व्यक्ति की वाणी जो है वो लड़खड़ा जाती है। वो कहने लगे विप्रवचन नहीं कहो विचारी, महाराज आपने विचार की बात नहीं की, मतलब अविचार पूर्वक कुछ भी मनगढ़ंत आपने मांग लिया। अब देखो ये इतना प्यार है, प्रेम है दशरथ जी का, तो वो इस वाक्य के द्वारा निकल रहा है। और कहने लगे कि देखो आपको कुछ मदद चाहिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। मागहु भूमि, आपको मैं दूसरी पृथ्वी देता हूँ, जगह देता हूँ, उस आश्रम को छोड़ दीजिए, दूसरी जगह आश्रम बना लीजिए। कितना एकड़ चाहिए बोलिए? आपको गाय चाहिए, पैसा चाहिए, सुरक्षित जगह चाहिए, सब मैं देने के लिए तैयार हूँ और एक पल में दे दूंगा। लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं ये तो महाराज मेरे प्राण हैं, और राम देत नहीं बनई गोसाई। सारे पुत्रों में मेरा प्रेम समान है, लेकिन राम जी की जहाँ तक बात है वो तो बिल्कुल मेरे से दिया नहीं जा सकता। राम देत नहीं बनई गोसाई, ये बात बननी जरा कठिन है, मुश्किल है। और कहने लगे देखिए आप खुद ही बोल रहे हैं कि वहाँ बड़े राक्षस है, निशाचर है, बड़े क्रूर है, हिंसक है, भयानक है। अब जरा आप देखिए हमारे बच्चे, इनकी आयु और उन लोगों का शरीर, उन लोगों का आकार, उन लोगों की शक्ति कहीं मैच हो रही है क्या? कह निशिचरा अति घोर कठोरा एंड कह सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ तो वो कठोर है, घोर है, हाँ, भयानक है, और इधर हमारे ये पुत्र कैसे सुंदर हैं, किशोर हैं। अरे भाई युद्ध तो समान शक्ति वालों में होना चाहिए, समान आयु वालों में होना चाहिए। ये तो बिल्कुल बेमेल, मेल ही नहीं है कहीं। देखो दशरथ जी कैसे तर्क दे रहे हैं, युक्ति दे रहे हैं, और बार बार हाँ ये कह रहे हैं महाराज ये और कुछ मांग लीजिए। कहीं पे उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलता हूं, राक्षसों को मारना ही है ना, मैं मार सकता हूं, मैंने भी बड़े युद्ध किए हैं। तब मानव को विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझको मारना नहीं है, मुझको तारना है। मैं ऐसे व्यक्ति को लेने आया हूं जो मारेगा नहीं, बल्कि चलिए मारेगा तो सही लेकिन साथ में तारेगा भी। तब दशरथ जी देखने लगे यहां तारने वाला कौन है? मैं मार सकता हूं, मेरी सेना है वो मार सकती है, बोले आपको तारने वाला चाहिए? हाँ। तो बोले वो कौन है यहाँ, हमारे यहाँ कौन है तारने वाला? तब वशिष्ठ जी ने समझाया। तो ऐसा कहीं कहीं पर कहा। तो यहाँ लिखते हैं सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। दशरथ जी की प्रेम से भरी हुई वाणी सुनी। प्रेम है, भाव है,
भक्ति है। तो मन में विश्वामित्र जी ने स्तुति की, उनकी प्रशंसा की। बोले वाह, यदि कोई राजा हो तो ऐसा, कोई भक्त हो तो ऐसा। हृदय हर्ष, लेकिन बाहर उन्होंने दिखाया नहीं। और मन ही मन दशरथ जी की प्रशंसा करते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा लिखा कि विश्वामित्र जी ने जब राम जी का दर्शन किया है तो उनको ये मन में आता है कि देखो, हम तो साधु है, विरक्त है, तपस्वी है, और हम तो इन्हीं का ध्यान भजन करते हैं, लेकिन ये हमको नहीं मिले, एक राजा को मिले। राजा के यहाँ पुत्र बन के आ गए, ये कैसा न्याय है। लेकिन जब दशरथ जी की भक्ति और प्रेम को देखा तो नतमस्तक हो गए, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को प्रेम प्रिय है। कैसा प्रेम? अहेतुकी प्रेम, विदाउट एनी कॉज, जो बिना किसी कारण के प्रेम करता है वो प्रेम असली प्रेम। और दशरथ जी ने तपस्या की थी पूर्व जन्म में, और मांगा यह था कि आप हमारे पुत्र बने। देखो, मांगने की भी स्टाइल है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं आपका बाप बनूं, पिता बनूं, ऐसा नहीं। उल्टा कहा, आप पुत्र के रूप में आइए। और एक और चीज उन्होंने मांगी कि मेरे मन में आपके प्रति वात्सल्य भाव हो, ये ईश्वर भाव न हो। क्योंकि ईश्वर भाव होगा तो बस केवल बार बार मेरे को हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा और डर डर के रहना पड़ेगा। मैं तो ये बिल्कुल भूल ही जाऊं कि आप कौन है, आप हमारे पुत्र है। तो वात्सल्य भाव। इसलिए आप देखते हैं दशरथ जी का जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, वो बड़ा भावुक है, भावुक चरित्र है, वेरी वेरी इमोशनल। आगे वर्णन आता है कि जब भगवान 14 वर्ष के लिए वन के लिए निकलते हैं, जब उनको ये खबर मिलती है कि अब भगवान वापस नहीं आएंगे, तो वहां लिखते हैं, बिछुरत दीन दयाल तृण इव परिहरेउ। दशरथ जी ने अपना देह एक क्षण भी रखा नहीं, घास के तिनके की तरह राम 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 कह के छोड़ दिया। बोले, जिसका दर्शन मुझको तृप्ति देता था, समाधान देता था, आनंद देता था, जिसके लिए ये जीवन था, अब उसका तो वियोग हो गया, तो मैं कैसे रह सकता हूं। देखिए, प्रेम की परीक्षा इससे ही होती है कि जो प्रेमास्पद वस्तु है, प्रेमास्पद व्यक्ति है, उसके वियोग होने पर भी यदि हम आनंद में रह रहे हैं, इसका मतलब वो प्रेम असली नहीं था। तो यहां पर काफी कुछ है, लेकिन अब आगे हम चलते हैं। तो दशरथ जी के इस स्थिति को देख के विश्वामित्र जी कहने लगे, ठीक ही है, दशरथ जी के यहाँ यदि भगवान पुत्र के रूप में आए तो ही डिजर्व्स, हाँ बिल्कुल वो इसके योग्य है। और दशरथ जी जब भावुक होकर सब बात कह रहे थे, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। दशरथ जी जो कह रहे थे ना, ये निश्चरों को कैसे मारेंगे, और ये राक्षस सब घोर है, कठोर है, अनेक संदेह, अनेक शंका उनके मन में आ रही थी। तो वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं, और यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है। वशिष्ठ जी ने क्या समझाया यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन कथाकार लोग जो हैं, जो रामायण के अध्येता हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं 2-3 बात। सबसे पहली बात ये कि महाराज, ये विश्वामित्र जी आए हैं क्यों? बोले, इनकी यज्ञ में काफी बाधाएं, विघ्न सब आ रहे हैं।
तो वशिष्ठ जी कहते हैं देखो आपको ये चारों पुत्र जो मिले हैं किसके कारण मिले हैं? आपको याद होगा पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, यज्ञ के कारण आपको ये पुत्र प्राप्ति हुई है। तो अब इस यज्ञ संस्था पर, यज्ञ नाम की जो विधि है, यज्ञ नाम का जो कर्मकांड है, उसके ऊपर यदि प्रहार हो रहा है, संकट आ रहा है, तो आपका कर्तव्य है कि नहीं इनको बचाना, इसलिए आप इनको इनके साथ दीजिए। दूसरी बात, भगवान जो है वो आपके पुत्र है, ठीक है, लेकिन वास्तव में वो है जगन्नाथ, विश्वनाथ। आप उनको यदि अपने ही आंगन में और अपने ही महल में सीमित करके रखते हैं तो उनका आने का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन पूरा होगा ही नहीं। बोले क्या प्रयोजन है? तब कहते हैं वशिष्ठ जी ने पूरा अवतारवाद उनको समझाया, है ना। अवतारवाद, अवतारवाद मतलब जब इस सृष्टि में धर्म की ग्लानि होती है, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है, और जो अच्छे लोग हैं, जो सात्विक लोग हैं, जो समाज के आभूषण हैं, भूषण हैं, जिनके कारण समाज सुंदर बनता है, समाज की शोभा है, ऐसे लोगों का जीना मुश्किल होता है। तब भगवान एक आकार लेते हैं, उसी को कहते हैं अवतार। और जब जब भी ऐसा होता है आते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, संभवामि युगे युगे। तो ये जो तुम्हारे पुत्र है कि ये सामान्य पुत्र नहीं है, बहुत सुंदर है, किशोर है, वीर है, सब कुछ है, लेकिन ये आए हैं किसके लिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। केवल आपको आनंद देने के लिए नहीं आए हैं, आप तो निमित्त है, क्योंकि भगवान को यदि आना है तो कोई माता पिता चाहिए, और आप में ऐसी योग्यता है, आपने तपस्या किया, जप तप किया, लेकिन प्रयोजन आपको आनंद तो देना है ही, लेकिन बड़ा प्रयोजन क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। अब देखो कई लोगों को ये बात पचती नहीं या समझ में आती नहीं कि अवतार कैसे होता है। कोई दूसरे धर्म वाले तो मानते नहीं है, आप मानते हैं अवतार होता है, तो अवतार असंभव है ऐसा लोग, हाँ, कई लोग बोल देते हैं। लेकिन देखिए हमारे यहाँ ठीक है, प्रश्न आता है, अच्छा है, प्रश्न करने का अधिकार सबको है, करना भी चाहिए कि अवतार होता भी है कि नहीं, होता है तो कैसे होता है। तो हमारे संतों ने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया। वो कहने लगे देखिए हम अवतार को सिद्ध नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना, थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं फिर आगे चलें। अवतार को सिद्ध नहीं करना है, अवतार तो सिद्ध ही है। वी डोंट हैव टू प्रूव, इट इज ऑलरेडी, इट हैज बीन प्रूव्ड। अवतार संभव है, ये होता है। आप ये बताइए कि वो संभव क्यों नहीं है, इसकी असंभावना क्यों है, ये आप बताइए। देखो इस तरह से लॉजिक होता है। अपनी तरफ से हम सिद्ध नहीं करेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तर्क आप दे रहे हैं, क्या युक्ति दे रहे हैं और इसको निगेट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। अब जैसे आपको उदाहरण दें, सूर्य प्रकाशमय है ना, सूर्य जो है प्रकाश से भरा हुआ है, प्रकाशमय है। अब कोई कहे कि महाराज आप सिद्ध कीजिए कि सूर्य में प्रकाश है, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, बोले आपको यदि शंका है तो आप असिद्ध कीजिए कि सूर्य में लाइट नहीं है। हाँ, आप ये प्रूव कीजिए। हम तो प्रूव नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी उसमें प्रकाश है।
प्रकाश नहीं है ये आप सिद्ध कीजिए। आपको यदि असंभव लग रहा है कि ये नहीं हो सकता तो तर्क दीजिए। बात समझ आ रही है आपको? नहीं बोले निराकार आकार कैसे ले सकता है? अरे भाई, यदि हम अपने आप को देखें, देखो जीव जो है ना, हम सब लोग जीव है, जीव का कोई आकार नहीं है। जीव न तो पुरुष होता है न स्त्री होता है, न पशु है न पक्षी है। जीव जिस शरीर में जाता है उसका आकार ले लेता है। मतलब स्वयं है निराकार, लेकिन वो आकार लेके बैठा है कि नहीं? हम सब लोग मूल रूप से निराकार है, लेकिन जिसका जैसा आकार अब वैसा वो जीव कहलाता है। ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये कुत्ता है, ये गाय है, ये भैंस है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये मच्छर है, ये हाथी है, ये सब जीव ही है। लेकिन देखो आकार लिया है कि नहीं? सो संभव है, इसलिए हमने कहा सिद्ध ही है ये तो। दूसरा उदाहरण स्वयं तुलसीदास जी ने दिया है पीछे की चौपाइयों में, कि पानी जो है उसका कोई आकार नहीं होता, निराकार। भाप जो है ना, स्टीम, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एक विशेष परिस्थिति में आकार ले लेता है कि नहीं? सॉलिड आकार ले लेता है, ठोस बर्फ बन जाता है। तो अर्थ क्या है? अवतार भी संभव है। निराकार नराकार बन सकता है, निर्गुण सगुण बन सकता है। अच्छा बोले ठीक है, अवतार होता है, क्या प्रयोजन है? बोले धर्म की स्थापना। तो कहा कि वो तो फिर संकल्प से भी कर सकता है ना, उसको आकार लेके इतना सब करने की क्या जरूरत है? आप कहते हैं भगवान तो सर्वशक्ति है, सर्वशक्तिमान है, बैठे बैठे कर सकता है। तो इसका उत्तर ये है, हाँ जरूर, संकल्प से भगवान रावण का नाश कर सकते हैं, ताड़का, मारीच, सुबाहु सबको मार सकते हैं। लेकिन भगवान के अवतार का एक प्रयोजन है परित्राणाय साधूनां। अनेक साधु महात्मा संत वर्षों तक तपस्या करते हैं इसलिए कि भगवत दर्शन हो गए। तो उनका क्या बनेगा? शबरी है, केवट है, विभीषण है, शरभंग ऋषि है, सुतीक्ष्ण है, अगस्त ऋषि है, एक से एक बड़े सिद्ध लोग, तपस्वी लोग भगवत दर्शन का इंतजार करते हैं। तो बोले दोनों चीज करना है। असुरों को मारना तो है ही, लेकिन साथ में ये भी है। ठीक है, बिना आकार के हम मार सकते हैं, लेकिन इनकी इच्छा कैसे पूरी हो? अब दशरथ जी की इच्छा थी भगवान जो है पुत्र के रूप में आए। अब यदि मैं नहीं आता तो उनको ये आनंद मिलता है? तो इसलिए अवतार के अनेक हेतु है, उसमें अनेक कारण है। अच्छा, धर्म की स्थापना वो करते हैं, वशिष्ठ जी सब समझा रहे हैं, हाँ दशरथ जी, और दशरथ जी के निमित्त से हम लोगों को, उनको तो ज्ञात है ही। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। सारे संदेह उनके नष्ट हुए। हम लोगों के मन में है संदेह, अवतार होता है कि नहीं, अवतार कैसे होता है, क्या अवतार संभव है? अच्छा, अवतार किस कारण से होता है? तो बोले धर्म की जब हानि होती है। अब धर्म की हानि मतलब एक विशिष्ट धर्म की हानि नहीं। हिंदू धर्म को बचाने के लिए आते हैं, सनातन धर्म को बचाने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि धर्म शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। हमने धर्म को बड़ा सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया। धर्म की ग्लानि होती है या हानि होती है, उसका अर्थ ये है कि इस सृष्टि को जो संभालने वाले तत्व है, धारण करने वाले तत्व है, उनका संतुलन जब बिगड़ जाता है, डगमगाने लगते हैं और
बैलेंस जो है वो बिगड़ने लगता है, सृष्टि जो है वो नष्ट होने के कगार पर होती है, उस रास्ते पे होती है, तो भगवान आके उसको ठीक करते हैं। धारणा धर्म, धर्म मतलब जो धारण करे, जो इंटीग्रेट करे, संभाले, जोड़े, उसको कहते हैं धर्म। आज यदि आप देखें तो ये पूरी सृष्टि, जगत चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसने धारण किया हुआ है, तो आपको ज्ञात होगा पूरे इस सृष्टि में अनेक नियम है। पूरी सृष्टि नियमबद्ध है, और ये नियम ही क्या है? धर्म है। इन नियमों से जब छेड़छाड़ व्यक्ति करता है तो सृष्टि में नाश शुरू होता है। देखिए, किसी भी वस्तु को आप इस जगत की पकड़िए, वो सब नियमबद्ध है। इसलिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है, नियम से ही सृष्टि का संचालन हो रहा है। इसलिए किसी ने कहा आपने, भगवान बड़े चालाक है, बड़े चतुर है, बुद्धिमान है, उन्होंने नियम बना दिए हैं और नियमों के द्वारा सब चल रहा है, और खुद जो है सोए हैं कहाँ? शेषशैया पर, क्षीर सागर में, है ना। उनका डिपार्टमेंट क्या है? विष्णु भगवान का मेंटेन करना। हो रहा है, मेंटेन्ड है सृष्टि। कैसे? डिफरेंट लॉज एंड रूल्स होता है ना। जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनी का मालिक होता है तो वो रोज उसको ऑफिस में जाके, पूरे फैक्ट्री में, कारखाने में अंदर जाके कोई जरूरत उसकी नहीं होती, सब नियम बना देता है, फिर खुद इधर उधर घूमता है। तो ये नियम ही संचालक है, नियम ही धारक तत्व है। रावण ने देखिए अपहरण किया सीता जी का, उसने एक का ही अपहरण किया। आज यदि देखें तो अनेक समाज में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, रावण से भी भयंकर। अनेक लोगों का अपहरण किया होगा किसी ने, अनेक लोगों को मारा होगा। द्वितीय महायुद्ध में कितने लोगों को मारा है हिटलर ने। तो ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं। तो भगवान कहते हैं इसने ये तो किया ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात रावण ने गड़बड़ क्या की है कि सारे नियमों को अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया। ध्यान से सुनना, यही है धर्म की ग्लानि। जब हनुमान जी लंका में गए हैं तो हनुमान जी देखते हैं सारे देवता लोगों को कैद किया हुआ है उसने, कैद। और ये देवता मतलब क्या है? एक एक डिपार्टमेंट के हेड है। पंचमहाभूत है ना, पृथ्वी, वायु, अग्नि, हाँ, इनका जो संचालक है वो एक एक देवता है। अब कहानी है, काव्य की भाषा में उसको एक आकार दिया है, बट एक्चुअली ऑल दीज आर व्हाट? ये सब फोर्सेस हैं, ये सब जो है शक्तियां हैं जो इस दुनिया को चलाने में मदद करती है। अब सबको उसने अपने हाथ में ले लिया। सूर्य को कहा कि मैं जितना कहूंगा उतना ही तुमको तपना है। बादलों को कहा, वरुण देव को, जितना पानी मैं चाहूंगा उतना ही बरसना है। अग्नि को कहा जितना मैं चाहूंगा उतनी ही तुमको जलनी है। तो वहां ऐसा दृश्य है, अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, सबको उसने कैद कर लिया। मतलब नियमों को अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया। तब भगवान ने कहा अब तो आना ही पड़ेगा। आप देखिए तो देखिए, इस सृष्टि को देखने में बुद्धि एकदम चमत्कृत हो जाती है, एकदम वाव, ऐसा ऐसा एक शब्द निकलता है। हर चीज, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से लेके ब्रह्मांड तक सब चीज नियम से काम कर रही है। जिस अणु को कहे तुमको घूमना है तो वो घूमता है, जिसको कहे एक जगह रहना है तो एक जगह रहता है। पूरा सौर मंडल आप देखिए बिल्कुल नियमबद्ध है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सूर्य का एक दिन मन हुआ चलो जरा पृथ्वी से मिल के आते हैं। थोड़ी गर्मी बढ़ती है तो जीना मुश्किल हो जाता है, यदि वो मिलने आ जाए तो
चंद्रमा को कहा है कि तुमको रात में ही जो है चमकना है, एक बड़ा सूदिंग, शीतल प्रकाश वो देता है। नियम से वायु चलती है, नियम से ऋतु बदलती है। देखिए जबरदस्त है। फिर आप देखिए पशु पक्षी बिल्कुल नियम से रहते हैं, उनका खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना बिल्कुल नियम से, वो नियम को बिल्कुल तोड़ते नहीं। वनस्पति पेड़ पौधों को देखिए, जो फल जिस पेड़ में लगना है वो ही फल लगता है। जो अनाज वो बोता है किसान, उसमें से वही जो है अनाज निकल, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। गेहूं को वो बोएगा किसान और अब सोचते रहेगा, अब देखते हैं इसमें से क्या निकलता है, दाल निकलेगी कि चावल, यदि नियम नहीं होता तो तब तो बड़ा कठिन हो जाता। हर चीज का नियम है। पशु पक्षियों का खाना पीना देखिए, उनको जो बताया वही वो खाते हैं। मांसाहारी है तो मांसाहारी, शाकाहारी है तो शाकाहारी। यह आदमी नाम का प्राणी है सर्वाहारी, जो मिल जाए कुछ नहीं छोड़ता है। वो भूखा रह जाएगा प्राणी, लेकिन यदि वो मांसाहारी है तो वो घास नहीं खाएगा। जो घास खाता है वो मांस नहीं खाएगा। देखो मनुष्य को क्या हुआ है, बुद्धि दी है और थोड़ी स्वतंत्रता दी है। तो आदमी ने क्या किया, इन सारे नियमों को पहचानना शुरू किया। ध्यान से सुनना। और नियमों को पहचानना ही, पहचाना ही नहीं, उसने उपयोग करना शुरू किया। और उपयोग ही नहीं, दुरुपयोग करना शुरू किया। बस यहीं से अधर्म की शुरुआत हो गई। नियम को हम ठीक से पालन करें, उसका उपयोग करें तब तो ठीक, बट मिसयूज, किसी भी चीज का मिसयूज होता है तो वो तो फिर हानि होती है। रावण ने वही किया। अब हम लोग भी प्रकृति का इतना शोषण कर रहे हैं, इतना दोहन कर रहे हैं, नियम मालूम है तो घनघोर उसमें जो है छेड़छाड़ करके पूरा तहस नहस किया हुआ है। देखो किसी पशु ने, पक्षी ने, पेड़ ने आज तक अधर्म नहीं किया। इसलिए आपने कभी सुना है क्या कि पशु पक्षियों को कोई उपदेश कर रहा है कि अरे तुम धर्म का पालन करो, अनुशासन में रहो? उनके लिए कोई धर्मशास्त्र है क्या? दे आर ऑलरेडी फॉलोइंग ऑल द रूल्स। ये आदमी को थोड़ा स्वतंत्रता क्या मिल गई उसको, उसने ये सब शुरू किया। तो यही काम राक्षस कर रहे हैं, यही काम असुर कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने देखिए इस तरह से सब कुछ समझाया होगा कि अब इसको यदि बचाना है तो धर्म की स्थापना होती है किससे? साधुओं को बचाने से। इसलिए विश्वामित्र जी के को सौंप दीजिए राम जी लक्ष्मण, ये बचेंगे तो धर्म बचेगा। क्योंकि देखो ये धर्म की स्थापना गवर्नमेंट नहीं कर सकती, धर्म की स्थापना कोई संस्था नहीं कर सकती, धर्म की स्थापना कोई दूसरे नियम कानून नहीं कर सकते। जो लोग धर्म को जी रहे हैं उनको बचा लीजिए और जो उसमें बाधा डाल रहे हैं उनको मारिए। अब कहते हैं इस तरह सब समझाया, तब दशरथ जी ने अति आदर दो तनय बुलाए। बहुत आदर पूर्वक दशरथ जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाया। उनका मन जरा शांत हुआ। बोले अच्छा, वात्सल्य के कारण, ममत्व के कारण मैं उनका ईश्वरत्व तो भूल ही गया था। इसलिए यहां लिखते हैं आदर पूर्वक, केवल प्रेम पूर्वक नहीं, अब थोड़ा आदर भाव आ गया राम जी के। उनको बुलाया, हृदय से लगाया और क्या सुंदर चौपाइए, मेरे प्राण नाथ सुत दो। महाराज जी, विश्वामित्र जी, ये दोनों मेरे प्राण के नाथ हैं, मतलब मेरे प्राण इनमें बसते हैं। आप इनको संभाल के रखेंगे तो मेरे प्राण बचे रहेंगे, मतलब मेरा जीवन बचा रहेगा। ये मेरे प्राण हैं। तो अब आप पिता के समान हैं,
जरूर आप इनको ले जाइए और जो प्रयोजन है वो पूर्ण कीजिए। तो सौ पे भूप ऋषि ही सुत बहुविधि देयस, बहुत आशीर्वाद देके वो उनको सौंपते हैं। और यहाँ 208 में आप देखिए, कृपा सिंधु दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जब दशरथ जी को ज्ञान हुआ, उन्होंने सौंप दिया। देखो यहाँ एक और सिद्धांत है, भगवान का ज्ञान श्रवण से ही होता है। भले ही दशरथ जी के 7 पुत्र है, उनके भगवान पुत्र है, लेकिन जो ईश्वरत्व का ज्ञान है वो किसने दिया? वशिष्ठ जी ने। गुरु के बिना ज्ञान होता नहीं। ऐसा ही वर्णन आता है, वसुदेव जी को ज्ञान नारद जी ने दिया है। वो भी कहते हैं मैं कृष्ण कृष्ण, मेरा प्यारा कृष्ण इसी रूप में मैं देखते रहा, लेकिन सब लोग कहते हैं ये भगवान है। तो फिर समझाया हमको। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे ये भगवान दोनों कैसे हैं? राम लक्ष्मण पुरुष सिंह, शेर के रूप में बोले चलो हम चलते हैं। सिंह मतलब यहाँ क्या? जिनमें पराक्रम है, जो वीर है, और क्रौर्य है, क्रोध भी है जिनमें। असुरों को देख के क्रोध आना ही चाहिए। हाँ, तो ऐसे शेर के सारे गुण, इसलिए सिंह। सिंह हम कहते हैं ना, अरे ये तो शेर है। शेर मतलब क्या? शेर के सारे गुण उनमें है। और देखिए, एक तरफ तो वीर है, दूसरी तरफ कृपा सिंधु, बहुत सुंदर। एक तरफ गुस्सा है, दूसरी तरफ कृपा है। साधुओं के ऊपर कृपा है और असुरों के ऊपर क्रोध है। तो कृपा सिंधु ऐसे चलते हैं। और ये जब चल रहे हैं तो क्या सुंदर वर्णन है। अरुण नयन, जिनकी आंखें लाल है, बाहु विशाला, और उन्होंने पीछे अपने पीठ पर जो है तरकस रखा है, उसमें बाण रखे हैं, हाथ में धनुष है, और दोनों को लेके विश्वामित्र जी चलते हैं। और जब चलते हैं तो यहाँ ऐसा लिखा 208 के बाद तीसरी चौपाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी को लग रहा है कि मुझको तो बड़ा भंडार धन मिल गया, छोटा मोटा धन, महाधन। मीराबाई कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ विश्वामित्र जी भी वो गा रहे होंगे, महानिधि पाई। और बहुत खुश है, आनंद है कि जिस प्रयोजन को लेके आया था वो प्रयोजन पूर्ण हुआ। अब भगवान कहते हैं हाँ, किस रास्ते से चले? जंगल में प्रवेश करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं एक मार्ग जरा शॉर्टकट है और एक लॉन्ग। बोले क्या है दोनों में फर्क? तो कहा जो शॉर्टकट है उसमें खतरा ज़्यादा है। जनरली ऐसा ही होता है। शॉर्टकट होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, कटीला पथरीला होता है। बोले इसमें खतरा ये है कि इधर ज़्यादा असुर लोग रहते हैं। राम जी ने कहा तब तो फिर इधर से ही चलना चाहिए, क्योंकि जिनका दर्शन करने आए हैं हम, हाँ वो तो फिर इस रास्ते से मिलेंगे, तो इधर से ही चलना चाहिए। तो जब चलते हैं, थोड़ी ही देर में क्या हुआ, उस जंगल में प्रवेश किया है, उधर से आई ताड़का। सुनी ताड़का क्रोध करित आई। विश्वामित्र हाथ संकेत करते हैं ये है महा राक्षसी, कोई भयंकर, इसका नाम है ताड़का। भगवान ने तुरंत एक बाण निकाला है, एक ही बाण प्राण हरि ली। एक बाण लेके, एक बाण से ही वो जो ताड़का है उसका वध किया। यहां ज्यादा कोई लंबा चौड़ा युद्ध हुआ नहीं। और यहां पे लिखते हैं दीन जान ते निज पद दीना। भगवान ने इसको दीन जाना, ये ताड़का दीन है, दीन जान के उसको अपना पद दे दिया। देखो इसी को कहते हैं तारना। शरीर की दृष्टि से मार दिया, लेकिन गति के रूप से उसको तार दिया। और यहां लिखा है दीन जानी। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा ये दीन क्यों आप बोल रहे हैं ताड़का को?
वो तो महाभयंकर है, क्रोधी है। तो देखो इसका उत्तर दिया गया, बोले दीनता दो तरह की होती है। ये बात कह के हम पूर्ण करते हैं आज की कक्षा। एक तो दैन्य है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो है दीन। और दूसरा बहुत अच्छा अर्थ है, बोले जो भगवान को सामने देखकर भगवान के शरण में आने के बजाय भगवान से युद्ध करता है, भगवान कहते हैं बेचारा ये दीन है, उसको मालूम नहीं है मेरी शक्ति क्या है, मैं कौन हूं। तो ये ताड़का इस तरह की दीन है। भगवान का दर्शन किया है तो युद्ध क्यों कर रही है? अब ये रावण है, कंस है, ये सब दीन है। किस अर्थ में? भगवान को देख के भी शरण में नहीं आते। तो भगवान को दया लग रही है, ओहो हो, दे आर मिसिंग ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इतना बढ़िया उनको क्या है, अवसर मिला है। नहीं तो भक्त लोग तो कितनी तपस्या करते तब उनको दर्शन मिलता है। मैं तो यहाँ स्वयं दर्शन देने आया हूँ। इसलिए दीन थोड़ा व्यंग है इसमें। और उसको जो है मारा। अब एक बाण से मारा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ हम आगे देखेंगे, लेकिन आज एक बात बता के पूर्ण करते हैं। संत ने एक बड़ी अच्छी व्याख्या की। बोले ये क्रोध है, ताड़का में क्रोध है। और क्रोध कब आता है? जब बोध नहीं होता। ठीक है ना? बोध किसका? एक परमात्मा का, कि एक ही परमात्मा है, वही सत्य है। जब हम अनेकता देखते हैं, जब शत्रु मित्र अनेक अनेकता देखते हैं, बोले ये अबोध है, ये अज्ञान है। एक बाण से मारा मतलब भगवान ने मानो कि एकत्व का ज्ञान करा दिया, बोध करा दिया। क्योंकि जहां दो होता है वहां क्रोध होता है, जहां परायापन होता है वहां गुस्सा होता है। तो एकत्व का ज्ञान करा के उसको अपना पद दे दिया। और ताड़का का एक और अर्थ है, वो हम विस्तार से देखेंगे। ताड़का को गोस्वामी जी ने कहा ये दुराशा है, दुराशा, गलत आशा। गलत आशा मतलब क्या? जो चीज की अपेक्षा हम कर रहे हैं वो चीज वहां नहीं है, उसको कहते दुराशा। स्वयं तुलसीदास जी ने सबके आध्यात्मिक अर्थ दिए हैं, हम मन से नहीं कह रहे हैं। और ये ताड़का के दो पुत्र हैं, उनको हम आगे देखेंगे अगली कक्षा में। मारीच और सुबाहु, उनके भी दो अर्थ बताएं, एक है दुख और एक है दोष। जब दुराशा होती है तो ये दो पैदा होते हैं, दुख और दोष। भगवान फिर उनके साथ भी लड़ाई करते हैं, उनको भी मारते हैं। तो वो कथा आगे आएगी। तो इस तरह यहाँ पे ताड़का को तो मारा और आगे चले हैं, दुराशा को मारा। गीता में लिखा है मोघ आशा, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। गलत जगह हम आशा करते हैं, जहां सुख नहीं है वहां सुख देखते हैं। जहां पानी नहीं है वहां पानी देखना, उसी को कहते हैं मिराज, है ना, मिराज, मृग मरीचिका। हिरण जो है वहां तक दौड़ता है, उसको आगे दिखता है, आगे पानी दिखना बंद नहीं होता रेगिस्तान में, और वो थक के बेचारा गिर जाता है। पानी नहीं दिखता, पानी नहीं मिलता, दिखता है। ये दुराशा है। सही आशा कहाँ है? तो बोले एक तत्व में। उससे यदि अपेक्षा है कि हाँ यहां सुख मिलेगा तो करेक्ट। तो भगवान ने सही आशा क्या है इसका ज्ञान कराया, मानो कि उस ताड़का। अब आगे चलते हैं, तो हम लोग भी चलते हैं आगे। वर्णन आएगा, मारीच सुबाहु से भगवान मिलते हैं। आज हम यहीं रुकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशवा, केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशवा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद